to Dark Knight Love Tarot. Today's topic, their true emotion towards you right now. वो इंसान आपको लेकर इमोशनली ट्रूली क्या फील कर रहा है. ये कनेक्शन कांटेक्ट में भी है, नो कांटेक्ट है, लेस टू कांटेक्ट है, किसी भी तरीके का इस इंसान के साथ आपका रिश्ता है. तो लेट्स सी देखते हैं इमोशंस हैं इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर इमोशनल है ये पर्सन. ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशंस इसके अंदर हैं. दिखाता है या नहीं दिखाता है वो अलग बात है, लेकिन इमोशंस हैं. ये आपको लेकर इमोशनल है. देयर ट्रू इमोशन टूवर्ड्स यू राइट नाउ. इस इंसान के आजकल आपको लेकर क्या इमोशंस चल रहे हैं. आपके कनेक्शन में कुछ भी चल रहा हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट है, लेस टू कॉन्टैक्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन क्या इसके इमोशंस क्या कह रहे हैं. देयर ट्रू इमोशंस टूवर्ड्स यू राइट नाउ. इस इंसान के इमोशंस आपके लिए कैसे हैं करंट टाइम फ्रेम पे. डिसेप्शन एंड एनवी, कुछ ना कुछ यहाँ पर डिसेप्टिविटी है, मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, कुछ ना कुछ लाइफ में इस इंसान के चल रहा है. ठीक है, एक आप लोग के बीच कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई है जिसकी वजह से इंसान आपको फेस नहीं कर रहा, या आपसे भाग रहा है, या मेंटली कन्फ्लिक्टेड है, समझ नहीं पा रहा आपको कैसे फेस करे. ठीक है, डिवाइन टाइमिंग हो सकती है इस कनेक्शन में चल रही है. इंसान एग्जैक्टली कैसे टैकल करे, क्या दे आपको, किस तरीके से बैलेंस करे, किस तरीके से मैनेज करे, नहीं कर पा रहा. कोई आप लोग के बीच एक टाइम फ्रेम है. ठीक है, एक साइकिल, एक रिपीटेड वे में आपके कनेक्शन में कोई चीज़ रिपीट हो रही है. बहुत डिवाइन टाइमिंग की वजह से स्टक हुई हुई है. आपकी पर्सन, आपको लगता है इस इंसान को जैसे किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, या कोई कहीं स्टक कर दिया. ये इंसान एक आपको लेकर कंफ्यूज रहता है, या कन्फ्लिक्टेड रहता है, या स्टक रहता है, आप समझ नहीं पाते, या कोई मिसगाइड करता है, आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आता. लेकिन आपके रिश्ते में एक डिवाइन टाइमिंग, अगर आपको कुछ भी लगता है XYZ, मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप में एक डिवाइन ने कोई टाइम डिसाइड किया हुआ है आपको इस इंसान की तरफ से. एक टाइम के बाद जाके कुछ आपकी डेस्टिनी में आपको प्रोवाइड होना स्टार्ट होगा. ये इंसान राइट नाउ ऐसा हो सकता है डिसेप्टिविटी दिखा रहा है, बहुत स्नेकी बिहेवियर कर रहा है, मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी जब भी आता है, आदि अधूरा या तो सच लेकर आता है, या कन्फ्यूजन लेकर आता है, या आप लोग के बीच कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, या बहुत डिसाइड कर नहीं आता. मतलब कि जब भी आपसे कनेक्ट हो रहा है कोई क्लियर थॉट लेकर नहीं हो रहा. कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जहाँ से शुरू होता है वहाँ स्टक हो जाता है. चाहे ये कनेक्शन किसी पास, चाहे वो रीज़न इसके पास से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, काम कैरियर से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके से रिलेटेड हो, लेकिन कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप एक स्टैग्नेंट एनर्जी पे रहता है. ठीक है, लेट्स सी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इस रिश्ते में करंट टाइम फ्रेम पे. मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं या सोच सकती हैं. ठीक है, करंट इमोशंस राइट नाउ. इमोशनल है, इमोशनली आपको लेकर इमोशंस होल्ड करता है, इमोशनल अपनी साइड रखता है. इसको पता है आपसे इसके इमोशंस कनेक्टेड है. इतना कंफ्यूज या डिस्टर्ब होने के बावजूद भी आपकी तरफ या आपका कनेक्शन इस इंसान से इसीलिए बन जाता है हार्मनी. कहीं ना कहीं इंसान आपके साथ एक हार्मनी, पीस महसूस करता है रिलेशनशिप में. ठीक है, इसको ऐसा लगता है जब भी आपसे कनेक्ट होता है तो एक हार्मनी और पीस मिलता है, लाइफ बैलेंस होती है, लाइफ में होप मिलती है इस इंसान को. ठीक है, तो ये सब कुछ फीलिंग्स इसके अंदर फील होती हैं. इस इंसान को पता है आप इसका मेंटल पीस और सुकून है, किसी तरीके की आप एक हार्मनी, ये आपको लेकर अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हो रहा है, आपको समझना चाहता है, इस रिश्ते को समझना चाहता है कि क्या रिश्ता है, ये इसके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये रिश्ता इसको क्या कहना चाह रहा है, क्या रीज़न है. लेकिन आपके पर्सन कहीं डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग, आपके कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग है. ये कनेक्शन या तो स्पिरिचुअली अलाइन है, या स्पिरिचुअली कोई इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ स्ट्रांगली लेना देना है, कुछ स्ट्रॉन्ग कोई इमोशनल फैक्टर है इस कनेक्शन में. ठीक है, स्ट्रांगली कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड फील हो रहा है करंटली राइट नाउ. ठीक है, एक्सीलेटेड इमोशन, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है यहाँ पर होप अभी भी इस इंसान के दिल और दिमाग में है, इमोशंस में है कि यहाँ पर चीज़ें सेटलमेंट पे आ जाएंगी. ठीक है, एक क्लैरिटी आ जाएगी, एक होप है कि चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ हैं वो फिक्स हो जाएंगे, जो भी आप लोग के बीच एक डिसअपॉइंटमेंट चल रही है वो चीज़ सेट हो जाएगी. इसके इमोशंस ये कह रहे हैं. हो सकता है बाज़ाहिरी तौर पे ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई और डिस्टर्बिंग नज़र आ रहा है, आपको वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, आपने इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा कर दिया है. ठीक है, ऐसा लग रहा है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है
यहाँ पे क्लैरिटी आपको कम नज़र आ रही है, आपको लग रहा है इंसान कंफ्यूज ज़्यादा है, वेट ज़्यादा करा रहा है, कंफ्यूज ज़्यादा रह रहा है, आपके अलावा और भी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, एक्शंस कम ले रहा है, आपको फील हो सकता है आपको इसके इंसान के एक्शंस में कमी नज़र आ रही है, या क्लियर टॉक नहीं हो पा रही, क्लियर कम्युनिकेशन, यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन की कमी है किसी भी वे में। आपको ऐसा फील होता है ये जैसे कि बहुत ज़्यादा खामोशी डिसऑनेस्ट या डिससेटिस्फाई कनेक्शन की दिखाने लग जाती है एनर्जी। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं और क्या चल रहा है। देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, ट्रू इमोशंस। स्टॉकिंग एनर्जी है, आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है सोशल मीडिया अकाउंट से, आपको देखा जा रहा है आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, आप क्या हो रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपके इंटरेस्ट इस वक्त क्या बना हुआ है। अगर ये कॉन्टैक्ट में नहीं भी है तो अगर आपको ये भी शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन कम्प्लीटली इंटरेस्ट ले रहा है, थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है। ठीक है, इस कभी कभी सोचता है कि आप खुश रह रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी और मतलब कि यहाँ पर एक हेजिटेट है, और जैसे कि किसी भी चीज़ को एक रीज़न बनाने लग जाता है। पेजेस की एनर्जी, कोई एक्शन, कोई मूवमेंट करना चाह रहा है लेकिन बहुत उलझा हुआ है। ठीक है, एक उलझन का शिकार है, क्योंकि इसकी वजह से, इसके किसी एक्ट या किसी बिहेवियर, किसी डिसीजन की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है ये कनेक्शन। रीज़न ये हो सकता है, इंसान आपको स्टेबल और ग्राउंडेड दिखता है, इसके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं। ठीक है, लेकिन वो क्लियर इमोशंस नहीं हैं, या तो वो उनको लेकर अपनी इमोशनल साइड के लिए कभी भी एक्शंस या मूवमेंट नहीं करता। देयर फीलिंग्स आपकी तरफ आना चाह रहा है पेज ऑफ कप्स के साथ। ठीक है, अप्रोच करना चाहता है, कनेक्शन, बात करना चाहता है, आपकी तरफ अप्रोच लेना चाह रहा है, चीज़ों को चेंज करना चाह रहा है पॉजिटिवली, स्लोली बट श्योरली। मुझे कोई एक बहुत बड़ा स्टेप नज़र नहीं आ रहा, ये स्लोली बट श्योरली ये आपके साथ एक स्लोली कनेक्ट होना चाहता है और फिर एक चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको प्रपोज करेगा या आपकी लाइफ में आएगा, नहीं, समझना चाह रहा है। बहुत टाइम से बात नहीं हुई तो बात करना चाह रहा है, बहुत अरसा गुजर गया या कुछ टाइम गुजर गया तो ये चाह रहा है आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, आपके साथ स्लोली ये इंसान कम्युनिकेट करे, धीरे धीरे आप लोग के बीच एक बैलेंस क्रिएट हो, फिर यहाँ पर ये कुछ आपके साथ करे जस्टिस। डेफिनेटली यहाँ पर अब जो भी फेज़ यहाँ पर टर्न हो रहा है वो एक जस्टिस का फेज़ है, एक बैलेंस का फेज़ है, स्टेबिलिटी का फेज़ है। ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर लॉन्ग टाइम से बात नहीं है या अप्रोच की कमी रही है, या यहाँ पर इस इंसान ने आपकी अप्रोच कम रखी है, तो ये अप्रोच करना चाहता है, आपके साथ कॉन्टैक्ट में आना चाहता है, लेकिन स्लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई इसको डिसीजन मेकिंग ये नहीं दिखाना चाहता कि ये डेस्परेट है। अगर कुछ रियलाइज़ भी कर रहा है, इसकी इंट्यूशन पुश भी कर रही है, क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग है आपके कनेक्शन में। ये कनेक्शन में ये जब तक इंसान सीरियस नहीं हो या होगा या वनरेबल नहीं होगा, आपको इमेच्योर दिख सकता है या आपको लग सकता है पता नहीं कैसे इंसान चलाएगा जब इंटरेस्ट ही नहीं है इस इंसान को, इस रिश्ते को। ठीक है, यहाँ पर डेथ की एनर्जी, कुछ ना कुछ हुआ है पास्ट में, स्नेकी बिहेवियर रहा है या इमोशनली एक्सेप्टेंस इस इंसान के अंदर, इस कनेक्शन को लेकर कन्फ्यूजन रही है, वो रिवर्स हुई है। ठीक है, इस इंसान के यहाँ पर कुछ ना कुछ रहा है, कोई ना कोई यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पर्सन के सेल्फ में। ओके, क्या हो रहा है, और इस इंसान के इमोशंस आपके साथ हैं, शायद ऐसा हो सकता है अनएक्सप्रेसिव हैं या बहुत लॉन्ग टाइम से एक्सप्रेसिव नहीं हुए हैं, ये आपकी फ़िक्र और केयर करता है, जानबूझकर आपके सामने शो नहीं करता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे या होपफुल हो जाएंगे आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसानी से अपनी फीलिंग्स को, अपने इंटेंशन को आपके सामने क्लियरली रख नहीं पाता। ठीक है, रीज़न इसकी वही हो सकती है स्ट्रेस आउट है, थोड़ा सा स्टबर्न एनर्जी है, स्टबर्न भी है लेकिन स्ट्रेस आउट हुआ है। अगर आप लोग के बीच जो भी आर्ग्यूमेंट हुई है इस इंसान की वजह से हुई, तो इसको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। ठीक है, ये चीज़ फील कर पा रहा है कि आप डिस्टर्ब हैं, यहाँ पे एक स्ट्रेस आउट एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्टबर्न, कुछ होल्ड करके रखा हुआ है, कुछ कैरी कर रहा है, ये लेकर चल रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ होल्ड करा हुआ है इसने, बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जैसे कि स्ट्रेस आउट हुआ है, ये चाहता है बर्डन रिलीज़ करना। लेट्स सी किस चीज़ का बर्डन रिलीज़ करना चाह रहा है ये पर्सन, क्या चीज़ है जो इसके साथ चल रही है। ठीक है, आपके बारे में थॉट्स ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा। ठीक है, आप इसके माइंड में 24/7 चलते रहते हैं। इस इंसान, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप पोजेसिव और आप ऑब्सेसिव हैं, मुझे ये इस इंसान की तरफ से ये एनर्जी मिल रही है। ये जितना आपको दिखाता है बहुत ज़्यादा कूल बनकर या डिस्टेंस मेंटेन कर ये शो करता है कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा या मैं इतना इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। यहाँ पे वनरेबल होने का मसला हो सकता है इस इंसान के। ठीक है, इसको एक्सप्रेशन इसको ऐसा लगता है कि वीक करता है। ठीक है, ये जो भी मेल है या फीमेल है,
ये एक्शन नहीं ले पा रहा आपकी तरफ, ठीक है, आपको लेकर सोच बहुत ज़्यादा रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर भी सोच रहा है, यहाँ पर भी सोच रहा है, चाहता है कंट्रोल करे, इसका स्ट्रेस ये है, बर्डन ये है, मतलब कि यहाँ पर इसने कभी एफर्ट नहीं की, तो ये कनेक्शन अब इस पॉइंट पर है, एफर्ट डिमांड कर रहा है। आप जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, आप जिस तरीके से चीज़ अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है इसको एफर्ट करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी लाइफ में रखना है। ये आपको लेकर काफ़ी पैशनेटिव है, अट्रैक्टिव है, ठीक है, इस इंसान को लगता है आपके साथ एक बैलेंस आ सकता है, आप एक पॉजिटिव पर्सन है जिसके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की जा सकती है, ठीक है, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव रहता है, फीलिंग मिलती रहती है, काम करते हुए भी आपके बारे में सोचना और बार बार आपसे डिस्ट्रैक्ट होना, मतलब कि आपकी फीलिंग्स, आपको लेकर इमोशंस, आपके बारे में इतनी सोचें चलती हैं कि अपने आप को बार बार ऐसा लगता है कि इसका दिमाग इधर से उधर होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हो सकता है, आपके पर्सन सोच रहे हैं यहाँ पे एक बैलेंस बन सकता है, एक बैलेंस डेवलपमेंट आ सकती है, कुछ ना कुछ बैलेंस यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग चल रही है, बैलेंस करना है तो कैसे करना है, अपने इमोशंस भी बैलेंस नहीं किए जा रहे हैं आपके बिना, अगर आप नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, कैसे आपसे दोबारा कांटेक्ट करें, कैसे चीज़ों को एक पीस क्रिएट करें, ठीक है, मतलब कि ये नहीं चाहता कि कोई बड़ा डिज़ास्टर हो, जब तक इंसान एक बैलेंस में नहीं आ पा रहा, जब तक आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ये भी नहीं चाहता कि आप लोग के बीच कुछ ख़राब हो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, इस इंसान की लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो ये स्टक है, ब्लॉक है, टाइम ले जा रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें इसने स्लो करी हुई हैं, रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज होना शुरू हो गई है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना ज़रूरी है। अब कोई पास्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इशू हो सकता है, कुछ लेट गो करना ज़रूरी है, द रेबल, डेफिनेटली कहीं से उसको फ्री होना ज़रूरी है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, इसके थॉट प्रोसेस को, इसके माइंडसेट को, किसी पास से या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से या इस कनेक्शन में कुछ हुआ था आप दोनों के बीच, उससे किसी चीज़ से फ्री होना ज़रूरी है, किसी चीज़ को लेट गो करना ज़रूरी है। इस बात को समझें, इस कनेक्शन में एक चीज़ को पीछे छोड़ना बहुत लाजिम है इस इंसान के लिए। इस इंसान को ऐसा फील होता है वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि ये इंसान किसी बहुत स्ट्रॉन्ग जंजीर से कहीं बंधा हुआ था और फिर उससे फ्री हो रहा है। लेट्स सी और क्या हो सकता है यहाँ पर। हार्मनी लाना चाहता है, एक हार्मनी की ज़रूरत है यहाँ पर, एक हार्मनी लाना, ठीक है। ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस, सॉरो, नेगेटिविटी, कोई पास इसका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है या उसने चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ देखा है, कुछ चीज़ लेट गो करना चाहता है। फ्रेंडलीनेस, इस कनेक्शन का कोई पास्ट हो सकता है, या आपके साथ एक फ्रेंडलीनेस चाहता है, ठीक है, या आपके साथ पीस फील करता है, या आपके साथ हैप्पीनेस फील करता है। इसका आपको जाने देना इतना ईजी नहीं है लाइफ से, ठीक है। हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, कोई भी ब्लॉकेजेस है, फैमिली रिलेटेड, काम रिलेटेड, घर रिलेटेड, पास्ट रिलेटेड, ये उससे फ्री होगा इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। इसको लगता है इसको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। पार्टिसिपेट, डेफिनेटली जब ये कंफर्ट जोन फ्री होगा तब ये फ्रेंडशिप एक कनेक्शन में तब्दील हो सकेगी। यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में। इस इंसान को चीज़ फील हो रही है कि विदाउट पार्टिसिपेट किए, विदाउट इन्वेस्ट किए, कनेक्शन ग्रो नहीं करने वाला, ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ने वाला। पॉसिबिलिटीज़, ये इंसान पॉसिबिलिटीज़ देख रहा है चीज़ों में, ठीक है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ सर्च कर रहा है, क्या चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटीज़ देखना, पॉसिबिलिटीज़ को लेकर गाइडेंस फील करना, गाइडेंस महसूस करना, ठीक है, गाइडेंस की तरफ रहना। द सोर्स, बहुत एक सोर्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। पोस्टपोनमेंट, ठीक है, यहाँ पर ये अपने विजडम से काम ले रहा है, ठीक है। इसके पास नॉलेज है, ये उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहता है, ये नहीं चाहता एक ट्रेवल, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये जो टाइम लग रहा है ना, जिसको रियलाइजेशन चल रही है बैकग्राउंड में आपको लेगा, अगर आप लोग के बीच डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी अभी मैंने देखी है। चेंज, एग्जिस्टेंस टाइम है, चेंज का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। थंडर, एक थंडर, ये इंसान अपने आप से फाइट कर रहा है, अपनी इनर वॉइस नहीं सुन रहा था लेकिन अब सुन रहा है। आप लोग के रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट, एक थंडर एनर्जी आई हुई है, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म करने पे आपके पर्सन को पुश कर रही है, आपके पर्सन को कह रही है चेंज लेकर आओ। एग्जिस्टेंस टाइम एक चेंज से गुजर रहा है, आपका और इस इंसान का कनेक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एक चेंज से गुजर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन का फेज से गुजर रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। करेज, आपके पर्सन को करेज चाहिए,
इस एग्जिस्टेंस टाइम में, ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए। टोटलिटी, दो तरीके के थॉट हो सकते हैं। शायद ये कभी भी क्लियरली आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, या क्लियरली इन्वेस्ट नहीं कर पाया, या मेंटली भी इसने क्लियरली कभी भी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करा है। दो तरीके के थॉट्स, हाँ या ना। अब ये चीज़ पीछे छूट रही है, ये कन्फ्यूजन, ये चीज़ें, ये इंसान एक मेच्योर पर्सन की तरह डील करेगा, एक मेच्योर इंसान की तरह डील करेगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि क्लिंगिंग टू द पास्ट कनेक्शन, पास्ट हर्ट, या पास्ट कोई ब्लॉकेजेस, या पास्ट कोई वूंड जो पैरेंट रिलेटेड था, कुछ था जिसकी वजह से इंसान इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ओपन अप हो नहीं पाया है, या बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ को अलाउ नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रही है जो मतलब कि रोकती रही है, इसको हमेशा स्टॉप करती रही है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए उसका रीज़न नहीं है, ठीक है। इसको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, या इस तरीके से इस इंसान को इतना जल्दी ओपन अप नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आज तक, इसका रीज़न नहीं है। रीज़न मतलब कि यहाँ पे रीज़न नहीं है इस इंसान के पास। पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, करेज गैदर कर रहा है। डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के रिलेशनशिप में स्ट्रांगली चल रही है, जो आपके रिलेशनशिप को डायरेक्शन दे सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। आपका कनेक्शन एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, चेंजेस से गुजर रहा है ये पर्सन। एक थंडर, आप अगर बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट या लेस टू कांटेक्ट फेस कर रहे हैं, ये इंसान जैसे कि समझने की कोशिश कर रहा है ये रिश्ता क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इस रिश्ते में ऐसा क्या है, क्योंकि आपके पर्सन को एक्सट्रीम लेवल पे अटेंशन नहीं, एक्सट्रीम लेवल पे जैसे कि कनेक्शन फील होने लगा है इस कनेक्शन में, रिश्ते में। और ये इंसान नहीं जानता ये किस तरीके की अट्रैक्शन फील होती है, क्यों इतना ड्रेन ये कनेक्शन इसकी एनर्जी इतनी ड्रेन करता है, रीज़न क्या है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा बॉदर मत हो। आई डोंट थिंक सो कि आप बॉदर हो रहे होंगे। बहुत पीस एनर्जी है, बहुत कामिंग एनर्जी है। शायद ये आपसे फ्रेंडशिप में ही रहना चाह रहा था, लेकिन ये आपके साथ फीलिंग्स रखता था, लेकिन कभी भी इसने इस फ्रेंडशिप से नहीं निकला, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये वो कनेक्शन हो, ये इंसान आपके साथ एक फ्रेंडलीनेस में ही था, लेकिन ये एक लवर की तरह पसंद तो करता था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाया कभी, ठीक है। इमोशंस हैं, राइट टाइम की ज़रूरत थी, फीलिंग्स हैं, केयर है, लेकिन एक्सप्रेसिव कम है, एक्सप्रेशन कम है, या बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, पहले था, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए था, बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सप्रेसिव नहीं हो सका, कभी भी अपने आप को खुलकर रख नहीं सका, बता नहीं सका अपना दर्द या अपनी तकलीफ़ या अपनी साइड स्टोरी नहीं बता सका। हमेशा अपने आप को जैसे कि स्टबर्न बिहेव करना, नहीं चाहिए, नहीं है ज़रूरत, चाहिए खुद को बुरा कितना ही बना ले, ठीक है। ये अब चेंज हो रहा है। एक्सेप्ट लव, डेफिनेटली आपकी तरफ लव आ रहा है इस इंसान की तरफ से। इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, कोई ओपन अप होगा, लव आ रहा है आपको। लव एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अर्थ मैजिक, यहाँ पे आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी मैनिफेस्टेशन कम ट्रू होगी, आप कर सकते हैं, ठीक है। कनेक्ट विद गाया, आपको अपने रूट से कनेक्टेड रहना है, ठीक है। यहाँ पे अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, ठीक है। आपको अफर्मेशन यूज़ करनी है अपने हार्ट चक्र को हील करने के लिए स्ट्रांगली, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, यहाँ पर आपके लिए भी हीलिंग का टाइम है। अगर आपको लग रहा है कि आप हील हो रहे हैं, अब तक आपने जो फेस करा, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें रही, अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, आपको हमेशा पॉजिटिव ही गुमान करना है, पॉजिटिव चेंज का ही सोचना है। स्पार्क द योर माइंड, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपसे कनेक्ट कर रही है और आपको सही सारे सवालों के जवाब दे रही है, ठीक है। चेंज एंड प्रोग्रेस, भाई आपकी लाइफ स्ट्रक नहीं है। अगर आपको लग रहा था आप स्ट्रक हैं, तो स्ट्रक नहीं चल रही। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप अंदर से फील कर रहे थे लॉन्ग टाइम से, आपकी लव लाइफ स्ट्रक है, या आप स्ट्रक हो चुके हैं, आपकी फाइनेंसेस स्ट्रक हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे, वो सर्टेन टाइम तक की थी। एक फेज़ कंप्लीट हो गया आपकी लाइफ का, अब एक नया दौर, एक नया टाइम, एक नया फेज़ स्टार्ट होगा। वो आपके लव, आपके हस्बैंड या आपके पर्सन या अपनी वाइफ या अपने पार्टनर के साथ स्टार्ट होगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो एक मैरिज की तरफ जाना, लेवल अप होना। ये कनेक्शन अब प्रोग्रेस की तरफ है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है, एक नेगेटिव फेज से निकल रहा है, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है, कुछ नहीं करना, अपने आप को हील करना है, ठीक है। पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, चेज़ मत करिएगा प्लीज़, चेज़ मत करिएगा। अगर आपकी एनर्जी रीडिंग मैच करी, बहुत कामिंग एनर्जी है, इसमें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, इसमें कोई कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ नहीं है। आपने बहुत कुछ फेस कर लिया है, बहुत कुछ गुजर चुका है इस कनेक्शन में, और अब यहाँ पर पीस का टाइम है। फिर आई डोंट थिंक सो अगर ये रीडिंग आपसे मैच करी कि आप चेजिंग माइंडसेट में होंगे, या बहुत आप मतलब कि एक होता है ना कि इंटरनली आप डेस्परेट हो रहे हैं, आप डिस्टर्ब हुए हुए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।